मैंने पिछले साल ये अमल कमो पेश दोस्तों भाइयों बहनों 1000-1200 बंदों को दिया था और एक बंदा भी ऐसा नहीं जिसने ये शिकवा किया हो कि मुझे फ़ायदा ना हुआ हो। ये अमल जिसने भी पढ़ा मिनटों में करोड़पति बन गया। यानी कि अल्लाह के वलियों का, गौसे पाक का बताया हुआ वो अमल है कि जिसको पढ़ने वाला 1 मिनट में दौलतमंद हो जाता है। इतना तेज़ तरीन असर करने वाला अमल जिसको दुनिया जहां में लाखों लोगों ने पढ़ के अपने हालात को बदला है। अगर दोस्तों भाइयों बहनों अगर आप लोग वज़ाही पढ़ पढ़ के थक गए हैं और किसी ऐसे अमल के तलाश में है कि पढ़ते ही बड़ी से बड़ी हाजत मिनटों में नहीं सेकंडों में पूरी हो जाए, तो इससे बड़ा वजीफ़ा शायद तुम्हें रहती दुनिया तक ना मिले। मैं आज के इस अमल का चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। पूरी दुनिया को, यूट्यूब की हिस्ट्री को ऐसा वजीफ़ा कोई ढूंढ के दिखाए। दोस्तों भाइयों बहनों ये अर्जेंट दौलत के ढेर लगाने वाला, देखें ये मौका बार बार नहीं मिलता। बात को समझें, एक एक जुमला, एक एक वर्ड समझिएगा। अगर कोई बंदा वाकई सीरियस है, वाकई अपने हालात को बदलना चाहता है, तो मेरे हाथ में गौसे पाक की वो किताब मौजूद है। अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि अगर आपने आज रमज़ान की 12 या 13 में, दोनों तारीख में किसी एक भी दिन ये अमल पढ़ लिया, रब्बे काबा की कसम ये वो अमल है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये अमल जो भी पढ़ लेता है फौरी तौर पर माला माल हो जाता है। फरमाते हैं फ़कीर भी इस अमल को पढ़ ले, रोड पर खड़ा हुआ, तो रब्बे करीम मिनटों में उसके हालात को बदल देंगे। दोस्तों भाइयों बहनों अगर आपको पूरी दुनिया ने, पूरे ज़माने ने अगर आपको तन्हे तन्हा छोड़ दिया है, तो आपने सबसे पहले हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़िएगा। देख लीजिएगा दोस्तों भाइयों बहनों अर्जेंट तौर पर हालात बदल जाएंगे, क्योंकि ये अमल लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदल चुका है। मैंने अपने हाथ से लोगों को वजीफ़ा बताया। 1200 लोग, पिछले साल की बात 2024 की। दोस्तों भाई बहनों जिसको बताया अल्लाह पाक के हुक्म से, एक तो हमारी बहन ने वजीफ़ा पढ़ा, उसके शोहर को 50 लाख मिल गए। यानी कि ऐसी ऐसी जगह लोगों की हिस्ट्रियाँ इस अमल की कि इंसानी अकल यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि ये रब को राज़ी करने वाला मौजज़ाती अमल है। ये अमल पढ़ने वाले मौजज़ात देखते हैं, कमालात देखते हैं, रब की रहमत को अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में बरसते हुए देखते हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता, सिर्फ 20-25 सेकंड का ये अमल बताई हुई तरतीब से पढ़ते ही इंशाअल्लाह मैं चैलेंज से कहता हूँ आपको ये अमल पढ़ लें। अगर आपके घर में इस अमल के पढ़ते ही शोर ना मच जाए, ये तो वो अमल है कि अगर बंदा कोई पढ़ ले तो उसका पूरा मोहल्ला दौलतमंद बन जाए। यानी कि इतना इतना रब का लाडला अमल है। इस अमल को ख़ास तौर पर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप पर कर्जा है, कर्जों में डूबा हुआ शख्स पढ़ ले। अगर आपका कारोबार तबाह हो गया है, अपनी कारोबारी जगह पर भी आज और कल के दिन पढ़ लें। यानी कि आपके पास देखें 12 तारीख भी मौजूद है, 13 भी मौजूद है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप इस अमल को चाहे 12 में पढ़ें, चाहे 13 में पढ़ें, ये आपकी मर्ज़ी है। दोस्तों भाई बहनों मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं आपको। आप लोग चाहे इन दोनों दिनों में पढ़ें। देखिए ये अमल 2 दिन का है। अब पढ़ना दोनों में से एक दिन है, चाहे दोनों दिन पढ़े, आपके पास पूरे 48 घंटे हैं। अगर आप इन 48 घंटों में 1 मिनट निकाल कर ये अमल पढ़ लेते हैं, मैं स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। इस अमल के पढ़ते ही आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में शोर मच जाएगा कि अचानक इतनी दौलत, इतना पैसा कहाँ से आ गया। अमल समझ ले आप। एक वर्ड भी अगर आप देखें, इस अमल के दरमियान में बहुत सी ऐसी बातें बतानी है जो अमल से मुतालिक हैं, जिसको अगर आप छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे तो अमल का बहुत सा हिस्सा मिस कर जाएंगे। फिर दोबारा ढूंढते फिरेंगे चीज़ों को, ये कितनी बार पढ़ना है, वो कितनी बार पढ़ना है। इसीलिए 1 सेकंड की भी वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, काटी नहीं, ये वादा कर लें। पहले आपने ये अमल पढ़ना है तो बताए हुए तरीके तरतीब से पढ़ना है। फिर क्योंकि मुझे कमेंट्स में आकर कहते हैं ना, तो बड़ी तकलीफ होती है कि जनाब वजीफ़ा असर नहीं किया, वजीफ़ा समझ में नहीं आया। 2 चीज़ें होती हैं, ना समझते हैं ना समझ के पढ़ते हैं। तो पहले ये अमल समझ ले। देखिए ये मौका बार बार नहीं मिलता। आपके पास आज पूरा दिन मौजूद है, आज और कल 2 दिन आपके पास है। 12-13 रमज़ान, 2 दिन जुमेरात जुम्मा पढ़ा। इस दफ़ा आपने या अल्लाह या रब्बना को एक ख़ास ऐसे खुफिया अल्फाज के साथ पढ़ना है जो साथियों भाइयों बहनों आज के अमल का राज है। आज के अमल का ऐसा ख़जाना आपके हाथ लगने वाला है जिसको लाखों लोग दुनिया जहां में पढ़ के एक एक दिन में, यानी कि दूसरे दिन में आज तक कभी नौबत नहीं आई। मैंने 800,000 बंदा, खुदा पाक की कसम, पिछले साल मैंने अपनी आंखों से दौलतमंद होते हुए देखा। यानी कि, और मेरी एक आदत है, मैं जिसको अमल देता हूं उससे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे फ़ायदा हो मुझे बताएं। और ये सिर्फ मैंने बताया तो उनको फ़ायदा हुआ ऐसा नहीं है। ये अमल अल्लाह के वली गौसे पाक फरमाते हैं। देखें अल्लाह की वलियों के बताए हुए अमाल होते हैं ना,
तो अल्लाह पाक उन वलियों की निस्बत से उन आमाल में ऐसी तासीर ताकत पैदा कर देता है। अब यही अमल अगर किसी और ने बताया होता तो उसमें वो ताकत ना होती। तो ये अल्लाह के सबसे बड़े वली का बतलाया हुआ अमल है। इसीलिए इस अमल के अंदर साथियों, भाई बहनों, वो ताकत है जो आपको किसी और अमल में नहीं मिल सकती। ये वो राज है आज के दिन का। ये दोस्तों, भाई बहनों, ये समझ लें, आज अपनी तमाम दुखियारी परेशान बहनों और भाइयों को अपने कलेजे का राज आपके हवाले करने लगा हूँ, अपने दिल का सीने का राज आपके हवाले करने लगा हूँ। इससे बड़ा वजीफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, अपनी पूरी लाइफ पे मैंने इससे बड़ा वजीफ़ा नहीं देखा। मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। खुदा की कसम, ये अमल लाखों नहीं करोड़ों आपको देगा इंशाअल्लाह। फौरी तौर पर आपकी अगर खाली झोलियाँ, अगर आपकी खाली अलमारियां 2 मिनट में दौलत से पैसों से ना भर जाएं, ये मेरा गिरबान पकड़ लेना आकर मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ कि आज तक की अमल जिसको भी दिया उसके वारे न्यारे हो गए। जिसने भी पढ़ा मिनटों सेकंडों में देखे अमल समझ लें। अब अमल समझना है आपने, देखे सबसे पहला काम करना है, आपने सुकून से बैठ जाना है। अपने घर में बैठ जाएं, अपने दफ्तर में बैठ जाएं, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, जहाँ दिल करे बैठ जाए। अमल समझाने लगा हूँ, एक वर्ड भी आपने स्किप नहीं करना। सबसे पहले बैठ जाना है। रमज़ान की 12-13 रमज़ान तारीख को घर में दफ्तर में बैठ गए। अब क्या करना है, देखें, यहीं से अमल शुरू हो रहा है, यहीं से आपने पकड़ के चलना है। अब आपने अब तक चलो मिस कर दी, वीडियो काट दी, पीट दी, लेकिन अब अमल समझाने लगा हूँ। देखें, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहते हैं कि उन 800,000 बंदे जिनको मैंने ये अमल बताया उसी तरह आपका ये अमल असर करे और फौरी तौर पर करे। देखिए, कोई बंदा कलमे झूठे नहीं पड़ता, कोई कस्में झूठी नहीं खाता। दोस्तों, भाई बहनों, देखें, मुझे मर के अल्लाह को जवाब देना है, लेकिन आपको अमल वो आजमूदा दूंगा जिससे मुझे भी फ़ायदा हुआ। और मैंने ये समझने कि आज के दिन का ये अमल जो कुछ मेरे पास है, इसी अमल की बदौलत है। मेरे पास जो कुछ भी है साथियों, भाई बहनों, खुदा की कसम, इस अमल के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। इस अमल के बिना दोस्तों, भाई बहनों, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं पूरा साल रमज़ान की 12-13 तारीख के दिन के इस अमल का पढ़ने का इंतज़ार करता हूँ। कब ये दिन आए, मैं ये अमल पढ़ूँ, रब को राज़ी कर सकूँ, रब से ख़जानों को हासिल कर सकूँ। देखें, सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। एक एक वजीफ़ा पढ़ के बताऊंगा, स्क्रीन पर दिखाऊंगा, तादाद, तरतीब, एक एक चीज़ बताऊंगा, पढ़ना आपने है। दोस्तों, भाई बहनों, अपने हालात को अगर वाकई कोई बदलना चाहता है, सिर्फ 1 मिनट में, यानी कि इस अमल को पढ़ते ही लाखों का कर्जदार अगर कर्जे ना माफ़ कर दें, इस अमल को बे औलाद भी पढ़ें। रिश्तों के लिए मेरी बहनें, गौसे पाक फरमाते हैं ये अमल दौलत का ख़जाना है, यानी दौलत का समंदर है। साथ में ये हर मसले का हल है, हर परेशानी, हर हाजत को पूरा करता है। यानी कि गौसे पाक फरमाते हैं, बे औलाद इस अमल को ख़ास तौर पर पढ़ें। जो रिश्तों के तलबगार हैं, अच्छी जगह रिश्ते चाहती हैं बहनें भाई, वो भी पढ़ें। अगर आपके ऊपर कर्जा है, फौरी तौर पर पढ़ें। ये फरमाते हैं गौसे पाक कि ये अमल जिस्म के अंदर से ख़तरनाक किस्म की जानलेवा बीमारियों को फौरी तौर पर ख़त्म कर देता है। आपके जिस्म में कोई ऐसी बीमारी है दोस्तों जो आपकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर चुकी है, सिर्फ एक बार ज़िंदगी में इस अमल को पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह रब करीम ने चाहा दोस्तों, भाई बहनों, दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की आपको ज़रूरत ना पड़ेगी, दोबारा किसी और अमल की ज़रूरत ना पड़ेगी। पूरी ज़िंदगी की वज़ाइफ को अगर आपने पढ़ लिया है, पूरी ज़िंदगी की तस्बीहात वज़ाइफ दोस्तों, भाई बहनों, आपके एक तरफ, और खुदा की कसम, मेरा आज आपको बताया गया ये रिज़्क़ और दौलत के ढेर लगाने वाला, ये हर मुश्किल, हर परेशानी को अर्जेंट बेसिस पर फौरी तौर पर दूर करने वाला ये दुनिया का, अब देखें, अमल क्या है। सबसे पहले आज रमज़ान की 12 और 13 तारीख का ये अमल है। सबसे पहले सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाएं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए। बेदिली से पढ़ेंगे, बेतरतीबी से पढ़ेंगे, 1% भी फ़ायदा ना देगा। सबसे पहले बैठ जाएं सुकून से। देखें, अपने घर में बैठे, दफ्तर में बैठे, सबसे पहले बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल शुरू करें। और पहला वजीफ़ा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अपने अंदाज में पढ़ें, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है। और अमल को शुरू करने से पहले अगर चाहें तो दुरूद शरीफ पढ़ लें। देखें, दुरूद शरीफ हर बंदे को नहीं पता, हर बंदा नहीं पढ़ना जानता, क्योंकि मेरे पास, मुझे तो पता है ना, मेरे सालों साल हो गए, अक्सर बहनें आती हैं, उनको एक लफ्ज़ भी पढ़ने नहीं आता, नमाज़ें पढ़ने नहीं आती, ना मदरसे गई हैं, ना स्कूल गई हैं। ऐसे भाई भी हैं बहुत सारे। देखें, अगर आपको आता है तो आप ये ना समझा करें कि पूरी दुनिया को हर काम आता है। देखें, बेचारे बड़े परेशानियों में लोग हैं, कुछ नहीं आता, तो वो बोलते हैं हमें अल्लाह के नाम बताओ। तो मैं, ऐसे भी लोग हज़ारों लाखों की तादाद में इस वीडियो में होंगे जिनको कुछ भी पढ़ने नहीं आता सिवाय अल्लाह के नामों के। तो आप सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अमल शुरू कर दें। और अदरवाइज़ अगर आपको आता है दुरूद शरीफ तो कोई सा भी पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सबसे बेस्ट है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। वो नहीं आता तो सिर्फ सिंपल सा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप लोग सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, जैसा बेहतर लगे वो दुरूद शरीफ पढ़ें और फौरी तौर पर दुरूद पाक पढ़ते ही अब आप रहें। अगर दुरूद शरीफ पढ़ा या नहीं पढ़ा, डायरेक्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो भाई बहनों आपने इस पहले नंबर पर या पहले नंबर पर आपने या अल्लाह, ये तीन वज़ाइफ पर मुश्तमिल अमल है, जिसमें से पहले नंबर पर या अल्लाह का ज़ाती नाम, जिसमें अल्लाह ताला के सिफ़ाती जितने भी नाम जो आप वजीफ़े पढ़ते हैं ना, जैसे कि या रहमानु या रहीमु, सब के सब अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम इस एक नाम में शामिल है। तो इसकी अहमियत इतनी है दोस्तों भाई बहनों कि दुनिया के तमाम वजीफ़े, जितने भी वजीफ़े हैं, अगर आप लोग एक तरफ रख दें और अल्लाह के नाम को या अल्लाह का वजीफ़ा ये नाम एक तरफ रख दें तो ये नाम दुनिया के तमाम वजीफ़ों पर भारी है। ये नाम दोस्तों भाई बहनों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह क्या तू मेरे करीब है कि मैं तुझसे आहिस्ता बात करूं, या तू दूर है कि मैं तुझे बुलंद आवाज़ से पुकारूं? तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मैं तो अपने बंदे के टूटे हुए दिल के करीब हूँ। दोस्तों भाई बहनों, ये है अल्लाह की हकीकत। जब तुम दिल की सच्चाई से अल्लाह को पुकारोगे, वो तुम्हारी पुकार को रद्द नहीं करेगा। तो आज के गौसे पाक के बताए हुए इस लाडले अमल का पहला वजीफ़ा या अल्लाह कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? दोस्तों भाई बहनों, या अल्लाह का ये मौजज़ाती वजीफ़ा आज के इस अमल में सिर्फ और सिर्फ आपने 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम पढ़ना है। देखें, इस अमल को बात सुनिएगा, इस अमल को बतलाने समझाने में सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड का वक्त ज़रूर लग, यानी कि चंद मिनटों का वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन मैं शर्त लगाकर कहता हूँ, इस अमल को जब आप लोग आज पढ़ने बैठेंगे, आपका जो वक्त लगेगा सिर्फ आधी मिनट का, यानी इस अमल को पढ़ने में आपका आधी से पौनी मिनट का वक्त लगेगा। और मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, इस अमल के बारे में, किसी और के बारे में नहीं, इस अमल के बारे में कि इस अमल को गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं अपनी किताब में। देखें, बात समझिए कि जो भी बंदा दुख में, तकलीफ़ में, परेशानी में, बीमारी में रमज़ान की 12 और 13 तारीख, मतलब 12 और 13 तारीख का ये अमल पढ़ लेता है, फरमाते हैं अगर वो रोड पर खड़ा हुआ फ़कीर भी होगा तो रब करीम उसे बादशाह बना देंगे। यानी कि एक बंदा भी आज तक कोई ऐसा नहीं गुजरा, मैंने अपने हाथों से लोगों को ये अमल, यानी कि 2018 में मैंने खुद पढ़ा ये अमल, फिर 2019 में मैंने चंद लोगों, यानी कि कुछ 50-100 लोगों को दिया होगा, फिर 2020 में इसी तरह मैंने कुछ 70-80 बंदों को दिया, इसी तरह मैंने हर साल तकरीबन 70-80 बंदों को दिया। लेकिन 2024 में लास्ट ईयर मैंने तकरीबन ये अमल 800-900 बंदों को दिया। रब्बे काबा की कसम, जिसको भी दिया उसने झोलियाँ भर भर कर दुआएं दी, यानी कि किसी ने आज तक इस अमल के बारे में ये नहीं कहा कि हमें फ़ायदा ना हुआ। अब आपने अमल को किस तरह, किस तरतीब से पढ़ना है दोस्तों भाई बहनों, सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अमल का आगाज़ किया। पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा मैंने आपको बताया, या अल्लाह का ज़ाती नाम है, जिसे पढ़ते ही दोस्तों भाई बहनों फ़कीर भी बादशाह बन जाते हैं। आपने पहले नंबर पर देखें, या अल्लाह को कितनी बार पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 21 बार। जैसे ही या अल्लाह पढ़ लें तो फौरी तौर पर उसी वक्त देखें, याद रखिएगा, एक चीज़ जहन में बिठा लें, बात को समझ के जाएँ, ये चीज़ें बड़ी अहम है। अगर एक बार बैठ जाएँ अमल पढ़ने के लिए, आज रमज़ान की 12-13 2 दिन हैं, इन दोनों दिनों में किसी जगह पर भी बैठ जाएं तो जब तक अमल कंप्लीट ना हो आपने खड़े नहीं होना। चाहे आप लोग इस अमल को सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, किसी वक्त भी पढ़ें, लेकिन आपने अमल बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। एक एक जुमला, एक एक वर्ड आपने दोस्तों भाई बहनों इस अमल को पहले समझना है, फिर पढ़ना है। अमल की इजाज़त सबको है, जिस हाजत के लिए पढ़ें, जिस मुराद के लिए पढ़ें, जिस परेशानी के लिए पढ़ें, अमल की इजाज़त सबको है। हर दुखियारी बहन को, हर परेशान भाई को मेरी तरफ से अमल की इजाज़त आम है। बस आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ लेना है। इससे बड़ा वजीफ़ा आपने रहती दुनिया तक ना किया होगा। पूरी ज़िंदगी के वजीफ़े आपके, तमाम तस्बीहात आपकी एक तरफ। और दोस्तों भाई बहनों, मेरा आज का बतलाया गया रिज़्क़ की तंगी का, माली परेशानी का, गुर्बत और गरीबी का खात्मा करने वाला दुनिया का मुजर्रिब तरीन अमल एक तरफ। अब दोस्तों भाई बहनों, जैसे ही या अल्लाह को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बढ़कर 21 बार पढ़ लिया तो फौरी तौर पर उसी वक्त वहीं बैठे बैठे बिना कोई वक्फा लिए, याद रखिएगा, इस अमल को पढ़ते वक्त आपने किसी से थोड़ी सी भी बातचीत नहीं करनी। बिल्कुल अपनी तवज्जो, ध्यान, दिल दिमाग अमल की तरफ रखते हुए इस अमल को पढ़ना है। जितनी ज़्यादा तवज्जो से पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह कमालात भी उतने देखेंगे, मौजज़ात भी उतने देखेंगे, क्योंकि ये अमल अर्जेंट बेसिस पर, यानी कि पढ़ते ही आपकी गुर्बत और गरीबी का खात्मा कर देगा। आपने या रब्बना को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, एक एक जुमला देके बात को समझिएगा। दोस्तों भाई बहनों, या रब्बना का ये वजीफ़ा, और आप लोग जानते हैं कि कुरान पाक में
40 से ज़्यादा दुआएं या रब्बना से शुरू होती हैं। इसका मतलब है कि जो भी अल्लाह को रब्बना कहकर पुकारे, इसकी दुआ कबूलियत के ज़्यादा करीब हो जाती है। दोस्तों, भाई बहनों, और सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो पहला जो आवाज़ उसकी मुंह से निकलती है वो रब्बना की तरह होती है। छोटे बच्चे जब रोते हैं तो इनके मुंह से रब्बना जैसी आवाज़ें निकलती हैं, जैसे वो फितरी तौर पर अल्लाह को पुकारते हैं। दोस्तों, भाई बहनों, इस बात का सबूत है कि हर इंसान के दिल में अल्लाह का तसव्वुर फितरी तौर पर मौजूद है, चाहे कोई इसे जाने ना जाने, लेकिन इसकी रूह रब को पहचानती है। दोस्तों, भाई बहनों, आपने गौर किया होगा कि दुनिया के हर मज़हब, हर कौम, हर ज़बान के लोग जब मुश्किल वक्त में होते हैं तो किसी न किसी तरह रब या इससे मिलते जुलते अल्फाज पुकारते हैं। अंग्रेज़ी में ओ माई गॉड यानी ए मेरे रब, अरबी में या रब्बना, उर्दू में या अल्लाह, अबरानी में ओलेनियम यानी जो रब का मतलब देता है, हिंदी में है भगवान जो रब का मफहूम रखता है। यानी कि या रब्बना एक पूरा अमल नहीं है, ये वो ख़जाना है दोस्तों, भाई बहनों, कि जिसके हाथ लग जाता है उसके हाथ पूरी दुनिया के ख़जाने लग जाते हैं। और ये वो गौसे पाक का अमल है। अगर आप पर देखें, बात समझिएगा, इस अमल का एक एक वजीफ़ा मुजर्रब और आजमूदा है। ये अमल दोस्तों, भाई बहनों, मेरा अपना ज़ाती आजमाया हुआ अमल है। ये समझ लें, मेरे पास आज जो कुछ भी है इसी अमल की वजह से है। ये अमल अल्लाह के सबसे बड़े वली का बतलाया हुआ। यानी कि पहले बात समझिए, कोई मेरा बहन भाई कहता है कि मेरे वजीफ़े असर नहीं करते, मेरी तस्बीहात असर नहीं करती, एक एक जुमला देखें, बड़ी अहम बातें समझनी है आपने इसमें। अगर आपका वजीफ़ा कोई आज तक असर ना किया हो किसी अमल से, किसी बड़े से बड़ी तस्बीह से, वजीफ़े से, आपकी गुर्बत और गरीबी ना दूर हुई हो तो गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल यानी कि इससे बड़ा वजीफ़ा शायद आपको ना मिले। और गौसे पाक अपनी किताब में लिखते हैं, ये सुनकर जाइएगा कि जब कोई बंदा रमज़ान की 12 और 13 तारीख को ये अमल अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लेता है तो इस अमल के पढ़ते ही अर्श पर बैठा रब राज़ी हो जाता है। यानी कि इस अमल के पढ़ने वाला रब करीम का लाडला बन जाता है। और याद रखिएगा, ये अमल वो मेरी बहनें भी पढ़ लें, वो मेरे भाई भी ख़ास तौर पर पढ़ लें जिनके हालात इस हद तक ख़राब है कि घरों में फाकों की नौबत है। बस आपने इस अमल को आज बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ कीजिएगा। दुरूद शरीफ याद हो तो पढ़ लीजिएगा। अगर दोस्तों, भाई बहनों, दुरूद शरीफ ना याद हो, दुरूद शरीफ ना पढ़ना जानते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ करना है। और पहले नंबर पर जो वजीफ़ा मैंने आपको बताया, मुश्किलों को टालने वाला वजीफ़ा या अल्लाह का, सिर्फ 21 बार पढ़िएगा। देखें, बात समझिएगा, आप जैसे ही या अल्लाह एक बार ना कम ना एक बार ज़्यादा, वज़ाहिफ की तादाद में कमी पेशी नहीं चलेगी, सब कुछ चलेगा। इस अमल में कमी पेशी करेंगे, अमल के असरात ख़त्म हो जाएंगे, 1% भी अमल का असर नज़र ना आएगा। क्योंकि ये अमल रब करीम का ऐसा लाडला आपको बनाएगा कि सारा साल, पूरी ज़िंदगी गुर्बत और गरीबी तुम्हारे घर से छूकर भी नहीं गुजरेगी। ये अमल दोस्तों, भाइयों बहनों, ये बना बनाया वजीफ़ा नहीं है कि इसकी उसकी वीडियो से उठाया, यहाँ से उठाया, वहाँ से उठाया, आपको बता दिया। ये रब को राज़ी करने का वो राज है। आज रमज़ान की 12-13 तारीख का खुदा की कसम, अगर इस अमल को पढ़ते ही घर में चारों तरफ पैसा ही पैसा ना हो, हर मुश्किल, हर परेशानी मिनटों सेकंडों में दूर ना हो जाए, तो फिर आकर मुझे कहना, ये अमल दोस्तों, भाई बहनों, आज तक खुदा की कसम जिसको भी दिया, जिस किसी को दिया, उसने रब करीम, साथियों भाई, रब करीम ने उसे इतना माला माल कर दिया कि वो बंदा अगर फ़कीर था, अल्लाह पाक ने उसे बादशाह बना दिया। ये अमल दोस्तों, भाई बहनों, यही वो राज है आज के दिन के अमल का कि जो भी पढ़ लेता है रब करीम उसकी बड़ी से बड़ी हाजत को, बड़ी से बड़ी मुराद को फ़ौरन पूरा कर देते हैं। बस आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लेना है। सबसे पहले या अल्लाह का वजीफ़ा 21 बार पढ़ें तो फ़ौरन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना करते हुए आज के अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा अमल में कितनी बार पढ़ना है। आज के अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा दोस्तों, भाई बहनों, आपने इस अमल में पूरे आपने 41 बार 41 टाइम, यानी कि या रब्बना को आपने 41, 40 और एक बार पढ़ना है। ना एक बार भी कम हो, ना एक बार भी ज़्यादा हो, कोशिश करना दोस्तों, भाई बहनों। आज रमज़ान की 12 और 13 तारीख को ये अमल 2-3 बार रिपीट कर लेना। बात समझ रहे हैं? बात को अपने जहन में बिठा लें, भागिए मत। देखें, बड़ी अहम चीज़ें बतानी है, बहुत सी अहम चीज़ें रहती हैं अभी इस अमल के मुतालिक। आखिरी वजीफ़ा भी रहता है और ऐसी ख़ास बात रहती है इस अमल के मुतालिक कि अगर इसको आपने मिस कर दिया, छोड़ दिया, तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। एक एक नुक्ता, एक एक लफ्ज़ देखें, अमल की इजाज़त आम है सबको। आप चाहे कर्ज़ों के लिए करें, बे औलादी के लिए पढ़ें, किसी भी मसले के लिए पढ़ें,
बस आखिर में आपने कोशिश करना कि खूब दुआएं मांगे। आपकी जो परेशानी हो, जो मुसीबत हो, जो मुश्किलात हो, दुआएं मांगे। वैसे गौसे पाक एक बड़ी प्यारी बात बताई उन्होंने, कहा ये वो अमल है, इस अमल को पढ़ने वाला अगर कोई दुआ ना भी मांगे तो रब करीम इसके दिल की जो भी हाजतें हैं इस अमल के पढ़ते ही फ़ौरन पूरी कर देते हैं। यानी कि इस अमल के पढ़ने वाला अगर कुछ ना भी मांगे ना तो रब करीम उसे वो कुछ अता कर देते हैं जो उसने कभी ख्वाबों ख्यालों में सोचा ना हो। यानी उसके दिल की तमाम तमन्नाओं को, तमाम आरजुओं को रब करीम फ़ौरन पूरा कर देते हैं। आखिरी वजीफ़ा सुन के जाइएगा, एक सेकंड भी वीडियो स्किप ना कीजिएगा। आखिर में आपने देखें, बंदे का अगर कोई गुनाह होता है ना, देखें वजीफ़ा असर ना करता, यानी कि अगर आपका कोई वजीफ़ा असर नहीं कर रहा, बहुत से वजीफ़े पढ़ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह रब की पकड़ होती है। बात समझिएगा, जिसकी वजह से कोई वजीफ़ा आपका असर नहीं करेगा। सबसे पहले आपको इस अमल में देखें 2 वज़ाइफ पढ़ लिए हैं, इस अमल के सबसे ख़ास वज़ाइफ आपने पढ़ लिए हैं, लेकिन जब तीसरा वजीफ़ा इस अमल में शामिल नहीं करेंगे इस अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। वैसे ये अमल में गौसे पाक के दोस्तों भाई बहनों, गौसे पाक ने ये अमल के 3 वज़ाइफ बताएं। कहा ये 2 वज़ाइफ इस अमल के हैं और तीसरा वजीफ़ा इस अमल में आपने एक्स्ट्रा शामिल करना है ताकि इस अमल की ताकत बढ़ जाए। इस अमल के देखिए, जब बंदा रब की पकड़ में होता है किसी भी वजह से, गुनाहों की वजह से, देखिए हम सारा दिन गुनाह करते हैं, झूठ, गीबत, वादा खिलाफ़ी। हर बंदा अपने गुनाहों को बेहतर जानता है। आप अपने गुनाहों को बेहतर जानते हैं, मैं अपने गुनाहों को बेहतर। देखें, गुनाहों की वजह से वजीफ़े असर नहीं करते। देखें, आप लोग खुद देखते होंगे यूट्यूब पर सारा दिन वजीफ़े निकालने, फ़ायदा होता है? नहीं होगा। क्यों? आप रब की पकड़ में। तो आपने ये 2 वज़ाइफ पढ़ लिए। पहला वजीफ़ा या अल्लाह का 21 बार, दूसरा वजीफ़ा या रब्बना का आपने पढ़ा कितनी बार? 41, यानी 41 टाइम 2 वज़ाइफ पढ़ लिए। तीसरा और आखिरी वजीफ़ा जिसके बग़ैर ये अमल अधूरा है, जिसके बग़ैर ये अमल नामुकम्मल है। देखें, तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा गैब से ख़जानों को लूटने वाले इस अमल का सबसे बड़ा लाडला वजीफ़ा, यानी कि अस्तग़फिरुल्लाह का वजीफ़ा। अस्तग़फिरुल्लाह एक ऐसा जुमला है, पहले बात को समझिएगा। आगे बढ़ गए, स्किप कर दिया, छोड़ दिया तो फिर मेरी जवाबदारी नहीं है। यहाँ से आपने एक सेकंड भी वीडियो स्किप नहीं करनी, बड़ी काम की चीज़ें बतानी। देखें, अस्तग़फिरुल्लाह एक ऐसा जुमला है जो ना सिर्फ ज़बान से अदा होता है बल्कि दिल की गहराइयों से निकलने वाला एहसास भी है। इसका मतलब है मैं अल्लाह से बख्शिश तलब करता हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, ऐ मेरे रब मेरे गुनाहों को मिटा दे और मुझ पर अपनी रहमत फरमा। ये अल्फाज बज़ाहिर छोटे हैं लेकिन इसकी तासीर और बरक़ात इतनी हैरत अंगेज़ है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, भाई बहनों, इस्तिग़फ़ार से ज़िंदगी के मसाइल का फौरी तौर पर हल हो जाता है। यानी कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर इसकी तरफ रुजू करो और तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा वो, और तुम्हें माल और बेटों से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें बनाएगा। इस आयत में अल्लाह ने वादा किया है कि जो इस्तिग़फ़ार करेगा इसकी मुश्किलात आसान कर दी जाएंगी, रिज़्क़ में बरकत होगी और बारिश भी नाज़िल होगी। यानी कि ये वजीफ़ा जिसे पढ़ते ही रब करीम खुद फरमा रहे हैं कि गुनाहों की माफ़ी भी होगी, बख्शिश भी होगी, उसका रिज़्क़ फ़ौरन उसे अता, यानी कि रिज़्क़ उसको इतना दिया जाएगा कि उसके वहमो गुमान में ना हो। ये कुरान फरमा रहा है, ये मेरी बात नहीं। ये अमल का लोग कहते हैं ना कि भाई जो है वो, आप ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो ऐसा बता रहे हैं इतनी दौलत मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। देखें, ये कुरानी वज़ाइफ़ है, ये मेरा बनाया वजीफ़ा नहीं है। ये गौसे पाक ने जो अमल बताया, ये हज़ारों लाखों लोग, और मैंने पिछले साल की बात मैंने बताई कि 800-900 बंदा, एक बंदा भी ऐसा नहीं, खुदा की कसम, जिसको फ़ायदा ना हुआ। जो भी इस अमल को पढ़ता है, देखें अमल की इजाज़त आम है, बस आपने अमल की ख़ास इजाज़त चाहिए तो फिर वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपना नाम आपने लाजमी लिखना है। और आपने देखें आखिरी वजीफ़ा कितनी बार पढ़ना है, पहले ये समझ लें। आपने आखिर में अस्तग़फिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह 3 बार हो गया। देखें दोस्तों, भाई बहनों, हज़रत हसन बसरी ने फरमाया अस्तग़फिरुल्लाह करो। साथियों, भाई बहनों, आपने इस अमल को आज हर हाल में पढ़ना है। देखिए, आज इस अमल को ना छोड़िएगा। आज कितनी मसरूफ़ है, तो आज अगर आप लोग कहीं से किसी का कोई वजीफ़ा भी लेते हैं, पढ़ें, लेकिन खुदारा इस अमल को ना पढ़िएगा। पहले आखिरी वजीफ़ा समझ लें, और वो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आखिरी में बताऊँगा वो सुनकर जाइएगा। देखें, दूसरे नंबर पर आपने या रब्बना को जैसे ही 41 बार पढ़ लिया, तो तीसरे नंबर पर आपने अस्तग़फिरुल्लाह तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा, अगर मौजूद हो तो, और ना हो तो अपने सीधे हाथ पर गिनती करते हुए आपने अस्तग़फिरुल्लाह का वजीफ़ा कितनी बार पढ़ना है? पूरे 100 बार, 100 टाइम जब पढ़ लें, एक तस्बीह पूरी 100 दाने वाली, तो पहले तो आखिर में दुरूद शरीफ पढ़िएगा। अगर शुरू में पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा तो छोड़ दें।
सिर्फ आपने दुआएं मांगनी है और अमल कंप्लीट करना है। अब जैसे अमल कंप्लीट हो गया, दोस्तों भाई बहन कोशिश करना एक पानी के गिलास पर दम करके पहले वो पानी पी लें और इस पानी को कूलर मटके में मिला दें जहाँ और बहुत सा पानी स्टोर है। इस पानी को अब ख़त्म ना होने दें, सारी ज़िंदगी चलने दें अगर इसमें मिलाते रहें पानी। दुकानों पे छिड़कें, घर में छिड़के, बीमार को पिलाएं, तंगदस्त को पिलाएं, जालिमों को पिलाएं, जिन पर जुल्म हो रहा है उनको पिलाएं। ये पानी आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। लेकिन बशर्त यह है कि 12 और 13 रमज़ान के इन 48 घंटों में ये अमल आपने पढ़ के पानी पर दम करके रखना है। अब आपने देखें इस अमल की इजाज़त सबको है, लेकिन 3 काम आपने करने हैं तो इजाज़त आपको पक्की मिल जाएगी। एक वीडियो को लाइक, अपना नाम कमेंट्स में लिखें, और तीसरे नंबर पर अगर आपने काट काट कर वीडियो देखी है तो एक बार पूरी वीडियो देख लें, आपको कन्फर्म इजाज़त मिल जाएगी। अपना ख्याल